बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक क्लास 9th का जो ज्योमेट्री है यूनिट 17 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री को हम समझने से पहले हम इसके कुछ एंगल्स हैं और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी ज़ाहिर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमने इस जो 9th क्लास की ज्योमेट्री उसमें हमने ज़्यादातर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने। ठीक है, और ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए आप ये वाली जो लाइन है इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद आपको जब बोला जाएगा कि आपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो एंगल्स ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या ड्रॉ होना चाहिए, सबसे पहले सेमी सर्कल। ठीक है, इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल। ठीक है, या आपने क्या किया, हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले लाइन सेगमेंट, उसके बाद सेमी सर्कल। अब जब आपने ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया, अब इस कंपास को आपने ओपन क्लोज नहीं करना, आपने इसी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो लाइन वाली साइड पे जो सेमी सर्कल आ रहा है इसके ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। फिर इसी पॉइंट के ऊपर ये जो नेक्स्ट आपने आर्क लगाई है, ये जो आर्क लगी है इसी के ऊपर रखकर आपने ये आर्क लगा दी। ठीक है, आपने लाइन सेगमेंट, सेमी सर्कल और 2 आर्क्स लगा देनी है। कोई भी ट्रायंगल की जब एंगल ड्रॉ करना हो तो उसमें आपने सेमी सर्कल और 2 आर्क्स लाजमी लगानी है, वैसे आपके पास एंगल ड्रॉ नहीं होगा। अब सबसे पहले आपके पास ये जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये आपके पास 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास कितने का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला जो होता है आपके पास किसका होता है, 120 का होता है। ठीक है, याद रखें कि जब भी आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिस तरह ये भी मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास को ओपन क्लोज नहीं करना, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, आपने ये आर्क्स लगा देनी है। ठीक है, जब आप इसको ओपन क्लोज कर देंगे तो आपके पास 60 और 120 का एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, जब आपके पास 60 और 120 के एंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों के पास कुछ एंगल्स है, आपने बस याद रखना है। ये 0 है, फर्स्ट आर्क किसकी होती है, 60 की, और सेकंड आर्क 120 की होती है। ठीक है, अब 0 और 60 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, 30 का आता है। तो अगर आपको बोला जाए आपने 30 का एंगल ड्रॉ करना है तो आप 60 के ऊपर रखेंगे, पहले 0 पे रख लेते हैं, 0 के ऊपर रखेंगे, आपकी मर्जी, इसको जितना भी ओपन क्लोज करें। ठीक है, 0 पे रख के आपने ये एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब इस कंपास को ओपन क्लोज नहीं करना, जैसा है वैसे ही रखना है, और 60 के ऊपर रख के आपने आर्क लगानी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आर्क मैच नहीं हो रही तो आपने आर्क्स को क्या करना है, थोड़ा सा लंबा कर देना है। ठीक है, हमने आर्क को एक्सटेंड कर दिया, 0 और 60 के ऊपर रखकर आपने ये जो आर्क्स लगाई हैं, जब यहाँ पर आर्क्स मैच हो जाएंगी आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको लाइन लगा देते हैं। तो आप अपने प्रोटेक्टर से या डी जिसको कहते हैं उससे मेजर कर सकते हैं, ये आपके पास 30 का एंगल बन जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि आपने 30, ये आपके पास किसका बन जाएगा, 30 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आपने 15 का एंगल बनाया तो आपको पता है 0 और 30 के दरमियान 15 आता है, तो आपने इसी तरह यूं आपने कंपास को से एक आर्क लगाई, फिर 30 के ऊपर रख के आपने आर्क लगाई, तो जहां से ये आर्क मैच करेंगे उसको आपने इस पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये कितने का एंगल बन जाएगा, 15 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में 15 का एंगल नहीं है तो आपको फिर भी आना चाहिए कि 15 का एंगल कैसे बनते हैं। अगर आपको बोला जाए कि 90 का एंगल ड्रॉ करना है तो अब 60 और 120 के दरमियान 90 का एंगल आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 60 के ऊपर रखनी है, आर्क लगानी है, और अब जब आपने ये एक आर्क लगा दी उसके बाद आपने कंपास को ओपन क्लोज नहीं करना, आपने सेकंड आर्क भी लगानी है। ठीक है, आपके पास ये सेकंड आर्क भी लग जाएगी, और फिर इसको इस पॉइंट तक आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आपने इसको ये ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो जब आप इसको मेजर करेंगे, अपने डी से, अपने प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये वाला आपके पास कितने का एंगल होगा, 90 का। और आपको याद भी रखना चाहिए कि 90 का एंगल हमेशा आपके पास क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग को अगर 75 का एंगल चाहिए, 60 और ये जो 90 है, ठीक है, ये जो आपके पास 90 आया है, इन दोनों के ऊपर रखकर आप आर्क लगाओगे, इसके ऊपर रख के आपने आर्क लगाई,
और इस 90 के ऊपर रख के आपने आर्क लगाई और इस लाइन इस पॉइंट को यहाँ तक आपने ज्वाइन करना है, तो आपके पास ये 75 का एंगल ड्रॉ होगा। इसी तरह 90 और 120 के ऊपर आपने रख के आर्क लगानी है, तो आपके पास किसका एंगल हो जाएगा, 90 और 120 के दरमियान आपके पास 105 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 90 के ऊपर रखनी है और साथ में 120 के ऊपर आपने आर्क रखनी है, तो आपके पास ये कंपास रख के आपके पास कितने का एंगल बन जाएगा, 105 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, एक और एंगल होता है 45 का। ठीक है, अगर आपको 45 का एंगल चाहिए तो वो 0 और 90 के दरमियान। ठीक है, ये आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, जिस तरह 0 और 60 के दरमियान 30 आता है, इसी तरह 0 और 90 के दरमियान कौन सा डिजिट आता है, 45 का आता है। तो इन्हीं दो के ऊपर आपने रख के आर्क लगानी है। आपके पास ये आर्क, अब इस कंपास को ओपन क्लोज नहीं करना, जरा सा भी आपके पास ओपन क्लोज हो जाएगा तो ये 43, 42 इस तरह का आपके पास एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ज्वाइन करना है इस पॉइंट तक, तो ये आपके पास किसका एंगल बन जाएगा, 45 का। ये आपके पास बना था 75 का और ये आपके पास किसका बन गया था, 105 के एंगल बन गया था। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे 0, फर्स्ट आर 60 की, सेकंड आर 120 की। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए, आपने ये तो हमने इस साइड पे ड्रॉ किया, तो आप याद रखें लाइन वाली साइड से। ठीक है, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस साइड से 60 बोल देते हैं, नहीं, आपके पास लाइन वाली साइड से जो होगा 0, 60 और 120 होगा। ठीक है, हमेशा लाइन वाली साइड से। और अगर इस साइड पे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो इस साइड पे जब आपके पास सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, तो इसका भी जो लाइन वाली साइड होगी, इस तरह ये आपके पास ये लाइन वाली, ये अब आपके पास 60 का होगा और इसी के ऊपर रख के ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास किसका आ जाएगा, 120 का। ये 60 का और ये 120 का और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास लाइन वाली साइड से जो एंगल होगा वो आपके पास 60 का होगा, उस आर्क जो होगी वो फर्स्ट आर्क 60 की होगी। देखिए, लाइन वाली साइड से फर्स्ट आर्क ये वाली आ रही है, ये 60 की है, ये 120 की। इस साइड से देखेंगे ये 60 है और ये 120। ठीक है, फिर ये 30, 60 ये आगे की तरफ इस तरह जाएगा। इस तरह ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल्स हैं कुछ, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट आर्क किसकी होती है, 60 की, सेकेंड आर्क 120 की, सबसे स्टार्ट वाला पॉइंट कौन सा होता है, 0 का होता है। जब आप 0 और 30 के ऊपर रखोगे तो आपके पास 15 का एंगल बनेगा। अब 30 का एंगल आप को कैसे ड्रॉ करेंगे, आप 0 और 60 के ऊपर रखेंगे तो 30 का एंगल आपके पास आ जाएगा। 0 और 90 के एंगल के ऊपर रखेंगे तो 45 का आ जाएगा। अब 90 का एंगल कैसे ड्रॉ करना है, 60 और 120 के ऊपर रखकर आपके पास 90 का एंगल आ जाएगा। 45 और 90 के दरमियान कौन सा एंगल होता है, 75 का। आपको वैसे खुद भी पता होना चाहिए, लेकिन ये आप याद रख लें तो ईजी रहेगा। आपकी पूरी बुक में यही वाले एंगल्स हैं, ये आपने ड्रॉ करने। ठीक है, और 90 और 120 के दरमियान 105 का एंगल है। इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि आपके पास, आपने फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपने 72 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब जाहिर है 72 का एंगल कंपास से ड्रॉ नहीं हो सकता। कंपास से कुछ एंगल्स हैं वो ड्रॉ हो सकते हैं और कुछ एंगल ड्रॉ नहीं हो सकते। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए 72 का एंगल ड्रॉ करना है, तो आपने सिंपल प्रोटेक्टर लेना है, जो आपका डी होता है वो लेना है और उससे आपने 72 का एंगल ड्रॉ करना है। वो कंपास से ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, जो कंपास से ड्रॉ होते हैं उनको कंपास से ड्रॉ करना है। तो आपकी बुक में यही वाले तकरीबन है जिनको आपने कंपास से ड्रॉ करना है। इसके अलावा अगर आपको 85 कुछ इस तरह 65 का एंगल बोला जाता है, तो फिर आपने उसको किससे ड्रॉ करना है, कंपास से, प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।